प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पवन मोरल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। देखिए, आप सभी की अगर वो इच्छा हो कि मुझे एक ऐसी नौकरी करनी है जहां आराम से बैठ के मैं काम कर सकूं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली जॉब, एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ चुकी है प्यारे साथियों। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पिछले अगर मैं 2-3 साल के मुकाबले की बात करता हूं तो इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है। पिछले साल अगर हम बात करें तो दोस्तों इस बार तो आपको दिख रही होंगी करीब 1500 से ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन पिछले सालों में आपको 500 के आसपास वैकेंसी देखने के लिए मिली थी। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत बढ़िया है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा साथियों। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या एज रहेगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वैकेंसी है एसबीआई पीओ की 2026 में। अगर एक सीट आप भी अपनी कंफर्म करना चाहते हो तो थोड़ी सी आपको औरों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी होगी। दिन को रात, रात को दिन बनाना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा साथियों। कुछ इंपोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज साथियों, 1500 से ज्यादा आपकी वैकेंसी, 1500 वैकेंसी है टोटल। नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 और 1500 वैकेंसी एसबीआई पीओ में कम नहीं है। सैलरी की एक बात कर रहा हूं तो पिछले साल के मुकाबले इस बार सैलरी आपकी इंक्रीज हुई है। सैलरी 21,97,000 रुपए साल की रहेगी, मतलब सीटीसी आपका। और ये अलग अलग सिटी में ऊपर नीचे सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो 21,97,000 जो कि पिछले साल की अगर बात कर रहा हूं तो 20,43,000 के आसपास थी, मतलब सैलरी भी इंक्रीज हुई है। सैलरी भी इंक्रीज हुई है, वैकेंसी भी इंक्रीज हुई है। तो फिर किस चीज का इंतजार है? अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आपका भी सपना है कि मुझे बैंक में जॉब करनी है तो भाई अपने सपने को पूरा कर सकते हो। वैकेंसी बहुत बढ़िया निकली है। सर कब आया नोटिफिकेशन? तो आज ही इसका नोटिफिकेशन आया है। 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। जिस भी भाई को अपना रजिस्ट्रेशन करना हो, अगर वो सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो भाई वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब चाहे आप आर्ट से पढ़े, साइंस से पढ़े, सिर्फ अगर आप अपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो साथियों। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, सर इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? हमने फॉर्म तो भर दिया दोस्तों, इसमें सिलेक्शन के प्रोसीजर 3 टास्क होंगे, मतलब 3 स्टेज होंगी। जिसमें आपका फेज 1 होगा, जैसे हम लोग प्री एग्जाम बोलते हैं। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा और इसके बाद आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें आपकी जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा और जहां साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा साथियों। तो ये तीनों चीज आपकी होंगी फेज 3 में। तो जरा समझ लीजिएगा, ये आपका नोटिफिकेशन आया जून में और आपको ये फाइनल नवंबर दिसंबर 2026 तक आपकी नौकरी लग जानी है। बहुत फास्ट प्रोसीजर होता है दोस्तों। यहाँ पर सर बढ़िया पेपर होते हैं। कभी आपने नहीं सुना कि बैंक के पेपर में ये गड़बड़ हुई वो गड़बड़ हुई, बढ़िया साफ एकदम पेपर होते हैं साथियों। हमारी आपसे गुजारिश है, जिन बच्चों का ये सपना है, विशेषकर लड़का हो या लड़की, यार वैकेंसी कम नहीं है, 1500 वैकेंसी है बच्चों। और 1500 वैकेंसी कम नहीं होती है। 18 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आज से ही फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 8 जुलाई लास्ट डेट है। इसका जो आपका पेपर 1 होगा, मतलब जिसे हम लोग फेज 1 कर रहे हैं, वो अगस्त के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। अगस्त के फर्स्ट वीक में, मतलब वो शुरू में भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 अगस्त में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद फेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम की जो बात कर रहा हूं वो सितंबर 2026 में होगा। टेंटेटिव है, अभी कोई डेट नहीं है, ये टेंटेटिव है। इसके बाद जो आपका फेज 3 होगा, फेज 3 में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा साथियों, पर्सनल इंटरव्यू होगा और यहीं पर आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा। इन तीनों, देखिए जो पहला मेरिट बनती है वो मेरिट बनती है बच्चों यहां से। मेरिट जो बनती है वो आपकी बनती है फेज 2 से और फेज 3 से। फेज 1 का मेरिट में कोई रोल नहीं होता है। आप सोचो, एसएससी की भर्ती अगर आती है, कंप्लीट होने में लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल के समय लग जाता है, लेकिन यहां सिर्फ 6 महीने का समय लग रहा है और 6 महीने में बैंक में जॉब लग जाएगी और वो भी एसबीआई में जॉब लगेगी। ऑल इंडिया वैकेंसी है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के किसी भी राज्य में आपकी जॉब लग सकती है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। थोड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, पिछली बार जनरल ईडब्ल्यूएस को चांस थे 4, इस बार हो गए 6, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ आप लोगों के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट डेट है, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, जो एज की बेंचमार्क डेट इन्होंने क्लियर की है वो है 1/4/2026, ये ध्यान से सुन लीजिएगा। और जो डॉक्यूमेंट की डेट रखी है भाई, तुम्हारे डॉक्यूमेंट इस डेट तक कंप्लीट होने चाहिए। एजुकेशन बेंचमार्क डेट की बात कर रहा हूं तो 30/9/2026, ये 2 डेटों को आप जरूर याद रखिएगा साथियों। यहां से आपसे दिक्कत हो जाती कई बार। पिछली बार जो होता था, यह कोई डेट फिक्स नहीं होती थी, है ना। बस ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, लेकिन अब क्या है, ये फाइनल डेट है। इस डेट तक, ये टिल डेट बच्चों, यहां तक तुम्हारे फॉर्म कंप्लीट होना, मतलब तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है वो आपके क्लियर होनी चाहिए। चाहे वो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो या कोई एडिशनल सर्टिफिकेट तुम्हारे पास हो, वो इस डेट तक होना चाहिए। एज यहाँ 21 से 30 साल होती है। अगर आप 21 से 30 साल के बीच में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यहाँ ओबीसी को 3 साल की छूट होती है। ओबीसी को 3 साल की छूट होती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट होती है।
पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को बच्चों 10 साल की छूट होती है। अगर आपकी एज यहां पर आ रही है, अगर आप ग्रेजुएशन है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं पेड बैच नहीं ले पाऊंगा, तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अभी बताऊंगा आपको हमारी कौन सी टीम है जो इसकी पूरी प्रॉपर तैयारी कराएगी, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों जो इसकी तैयारी कराते हैं बैंक में, आप उस टीम के साथ भी जुड़ सकते हो। तो यहां अब बात आती है, सर देखो मेरे प्यारे साथियों, लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा? सिर्फ 1500 बच्चों का होगा। यानी कि हो सकता है फॉर्म 2 लाख भरे, 5 लाख भरे, 10 लाख भरे, वो एक अलग बात है। लेकिन जब इसका टीयर 1 होगा, जिसे हम लोग फेज 1 बोलते हैं, तो जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को पास कराया जाएगा। यानी कि अगर वैकेंसी मेरे भाई 1500 है, तो इसके 10 गुना यानी कि 15,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। ये ध्यान से सुनिएगा, जो आपका फेज 1 होगा, उस फेज 1 में 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब 15,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा टीयर 2 के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं फेज 2 बोलते हैं। और जब वो फेज 3 के लिए जाएंगे, तो दोस्तों वहां पर सिर्फ भर्ती के 3 गुना, कई बार 3 गुना, कई बार 2 गुने पर भी रोक दिया जाता है। यानी कि यहां करीब करीब 4500 से 5000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। और फिर इन्हीं की बच्चों आपकी क्या बनेगी? मेरिट बनेगी। क्योंकि ये बच्चे जाएंगे कहाँ? सर पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जाएंगे और ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे। उनमें से ही फिर वो 1500 निकल कर आएंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो साथियों, सबसे पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चे ने फॉर्म भरना हो वो आज ही भर दो, क्योंकि लास्ट में बड़ी दिक्कतें आती हैं। आप कोई भी फॉर्म भरते हो, और एसएससी तो फिर भी आपको 1 महीने का टाइम देती है फॉर्म भरने का। यहाँ तो टाइम भी बहुत लिमिटेड है। 18 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 8 तारीख लास्ट डेट है। यानी कि 12-13 दिन इधर है और 8 दिन वहाँ है। 20-21 दिन का टाइम है तुम्हारे पास फॉर्म भरने के लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि गुरुजी मेरे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है ये, और मैं फॉर्म भरना चाहता हूं, तो भैया आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेहनत कर लेना। आशीष सर आपको पढ़ाएंगे, सौरभ सर आपको पढ़ाएंगे, शांतनु सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। और अगर हम बात करें भाई, ये बहुत बेहतरीन और शानदार टीम रहेगी। आप इनके साथ जरूर जुड़िएगा। बहुत शानदार पढ़ाते हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं साथियों। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपका सबसे पहले जो आपका टीयर 1 होगा, फेज 1 का हो, टीयर 1 का हो, CBT 1 का हो, कुछ भी क्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पेपर आपको जस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है। ये पेपर आपने क्वालिफाई करना होता है। ये पेपर आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं। देखिए, अगर मैं क्वालिफाई की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, यहां 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपको 20 मिनट में सोल्व करने इंग्लिश के। ये ध्यान से सुनो, इंग्लिश के जो होंगे वो 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 20 मिनट में सोल्व करने होंगे। इसके बाद क्वांट की बात कर रहा हूं, 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट में सोल्व करने होंगे। इसके बाद करो रीजनिंग की, 30 क्वेश्चन 30 नंबर 20 मिनट में सोल्व करने होंगे। निगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी साथियों। 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सोल्व करने होंगे। कोई सेक्शनल कट ऑफ की बात यहां पर नहीं की गई है। यानी कि जो आपका CBT फेज 1 है, यहां पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी साथियों। ये पेपर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ गुरुजी पढ़ लूंगा, देखो रीजनिंग आपकी ठीक ठाक है, इंग्लिश आप ठीक कर लियो, क्वांट आपका बढ़िया है, टीयर 1 आपका क्वालिफाई हो गया। अब जब टीयर 1 क्वालिफाई हो गया, यानी कि अब आप लाखों से निकलकर हजारों में आ गए हो। 1500 वैकेंसी है, इसका 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 15,000 बच्चों को। ये कहां के लिए सर? ये किया जाएगा फेज 2 के लिए। फेज 2 के लिए 15,000 बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। अब आप लाखों से निकलकर कहां गए हो? हजारों में आ गए हो। यानी कि 15,000 बच्चे हैं जो अब फेज 2 एग्जाम देने जाएंगे। और फेज 2 के बाद में दोस्तों ध्यान रखना, मात्र 4500 से 5,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। किसके लिए? फेज 3 के लिए। और यहीं से 1500 स्टूडेंट निकल कर आएंगे। बात क्लियर होगी आपकी? अब सवाल यह आता है कि सर फेज 2, भाई फेज 2 बाद में सुनना, पहले 1 मिनट यहां रुको। मैं आपको और कुछ डिटेल बताना चाहता हूं। अभी जरा ओवरव्यू दे देता हूं एक बार आपको। ओवरव्यू ये है मेरे प्यारे साथियों, देखो कुल मिलाकर मैंने अभी आपको बताया, जितने दोस्त यहां पर बैठे हैं 21 से 30 साल एज रहेगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने बताया, पहले प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में ही आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू में आपका ग्रुप डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू में ही आपका भाई पर्सनल इंटरव्यू होगा। 3 चीज होंगी, मतलब पर्सनल इंटरव्यू हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया है। ये आप जरूर देखें। ओवरव्यू आपका है भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब कॉल लेटर आएगा, वो सारी डेट यहां पर दी गई है। लेकिन ये सारी डेट बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी डेट है वो टेंटेटिव होती है। टेंटेटिव का मतलब ये कि ये डेट ऊपर नीचे भी हो सकती है, ध्यान रखना आप। जैसे प्री की डेट की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा है कि 1 एंड 2 अगस्त के आसपास हो सकता है, मे बी। तो ये टेंटेटिव, जितनी डेट आपको यहां दिख रही है सब टेंटेटिव है। ये ऊपर नीचे डेट हो सकती है, पक्का 110%। जैसे उसने साफ साफ यहां बोला, साइकोमेट्रिक टेस्ट एम ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो हम अक्टूबर में नवंबर कंडक्ट करा लेंगे, और इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो हम नवंबर दिसंबर में दे देंगे। लेकिन ये सारी डेट टेंटेटिव है, कोई भी फाइनल डेट यहां पर नहीं है, ये तुमको याद रखना है। अब सवाल आता है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर रहा हूं, तो एससी की 234 वैकेंसी है।
एसटी की 144 है, ओबीसी की 390 है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं 144 है, जनरल की 588 है, टोटल 1500 वैकेंसी है। इसके बाद में नेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, पिछले साल के मुकाबले इस बार वैकेंसी ठीक ठाक है। 22 में 1673 थी, 23 में 2000, आप देखो 24 में मात्र 600 वैकेंसी थी, 25 में और भी कम आई 541। बच्चे डिमोटिवेट हो गए थे, यार गुरुजी वैकेंसी बहुत कम आ रही है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन दोस्तों जो पढ़ने वाले बच्चे वो इन चीजों को नहीं देखते। और 26 में फिर से कितनी वैकेंसी आ गई है, 26 में वैकेंसी आ गई है मेरे भाई 1500। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो साथियों कर लो मेहनत, कर लो मेहनत। इस बार एक बार की मेहनत आपका सिलेक्शन करा सकती है, सिर्फ एक बार की मेहनत। अगर आप चाहते हो कि गुरुजी इसका सिलेक्शन के लिए करना क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारा एक पेड बैच है जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। बाकी यूट्यूब के माध्यम से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आपको बता दूंगा। साथियों गूगल पे जाना, आप अड्डा 24/7 लिखना, लिखने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, ऑल कोर्स पे आना बच्चों। जैसे आप ऑल कोर्स पे आओगे तो यहां तुरंत चले आओ आप एसएससी रेलवे जैसे आप यहां होगे बैंकिंग एग्जाम पर, तो यहां आपको मिलेगा एसबीआई पीओ। ये एसबीआई पीओ का एग्जाम, मिशन आईबीपीएस एसबीआई पीओ 2026 बैच। मेरे भाई क्या शानदार पढ़ाती है टीम, जो आपको यहां दिख रहे हैं ये 8 लोग, ये बहुत शानदार 8-10 लोग बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं। आप अगर बात करें तो यहाँ आशीष सर का वाला ही बैच जो है साथियों, जिसमें आशीष सर आपको बीच में दिख रहे हैं, तो आप यहाँ मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगाना Y367। जैसे आप लगाओगे आपको 1900 रुपए का ये बैच मिल जाएगा, 12 महीने की वैलिडिटी है। जाओ फटाफट इस फॉर्म को फिल कर दो और भैया तैयारी करनी शुरू कर दो। बाकी हरिचा नारायण की मेरा फर्ज था आपको गाइडेंस देना। मैंने अभी आपको सिर्फ फेज 1 के बारे में बताया है, फेज 2 छोड़ दिया। फेज 2 तब देखना, पहले फेज 1 क्लियर कर लो, ठीक है। फेज 1 में मात्र 15,000 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, ये तुम ध्यान रखना। जितनी वैकेंसी उसके 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो बाकी किसी के मन में कोई भी डाउट आ रहा हो वो मुझे ऑफलाइन कमेंट कर लेना। बाकी आपको कूपन कोड लगाना है यहाँ पे Y367, जितने बच्चे बैठे हो, और इस बैच में जुड़ जाना। 16 तारीख से बैच शुरू हो चुका है तुम्हारे लिए, बिल्कुल बेसिक से। इस बैच में बेसिक टू एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा। तो हम गुजारिश करेंगे आपसे कि इस वाले बैच में जुड़ना और 0 लेवल से पढ़ना। Y367 भाई साहब, इस कूपन कोड को लगा के इस बैच में आप जुड़ सकते हो। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।